बन जाता था। याद है ना? हमारे आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने एलआईसी का एजेंट बने भी होंगे, लेकिन अंगूठा लगा के लोग एजेंट बन जाया करते थे। लेकिन आज अगर आपको एलआईसी का एजेंट बनना है भाई साहब, तो आपको पढ़े लिखे होना चाहिए। जैसे आपको दूसरी एलआईसी का एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। आप एलआईसी का एंट्रेंस एग्जाम पास करेंगे तभी आप एलआईसी में जाएंगे, नहीं आप एलआईसी में नहीं जा सकते। जैसे लोग एक समय था बैंक में पैसा रखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज सच्चाई है भाई साहब, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में अगर सबसे सेफ पैसा कहीं रखा जाता है तो कहाँ रखा जाता है? लोग आज घर में पैसा रखना सेफ पसंद नहीं करते। क्यों हुआ ऐसा? किसी ना किसी ने शुरुआत करी। और मैं भी बोल सकता हूँ कि आज से 6 साल पहले भाई साहब मैंने भी काम करना शुरू किया, मैंने भी काम किए, संघर्ष मैंने भी किए, लोगों के नाम मैंने भी सुनी, हजारों लोगों ने मना किया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आप बताओ, आज आप मेरे खानदान के किसी रिश्तेदार के पास जाइएगा और आप बोलिएगा डायरेक्ट सेलिंग से कोई पैसा नहीं कमाता, बेवकूफ बनाते हैं लोग, मानेगा? मेरा मामा मानेगा? मेरा चाचा मानेगा? वो बोलेगा कोई पैसा नहीं कमाता? नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाप ने पैसा कमा लिया है। क्यों? उसके पीछे रीजन बताता। जब मैंने काम करना शुरू किया ना, मेरे किसी रिश्तेदार साले ने ज्वाइन नहीं किया। देखो थोड़ा यूपी वाले इधर प्रोजेक्ट तो मैनेज कर ले, क्या अंदर का थोड़ा सा उखाड़ सके 6 साल बाद। क्योंकि मैं जब मामा को मैंने प्लान दिखाया ना अपने मामा की कहानी आपको बता दूं, जिसने मेरे को दांत निकलने पे खीर चटाई थी। उस मामा को मैं गया था प्लान दिखाने के लिए, और अपने मामा जी को जब मैंने प्लान दिखाया और मैंने जब उनको बताया कि मामा जी ऐसा ऐसा बिजनेस है, तो मामा जी ने बोला बेटा अब हमें पैसा कमाना तुमसे सीखना पड़ेगा। पैसा कमाए कैसे जाते तुम हमें बताओगे? तुम बेटा जब छोटे थे ना तुम्हारी गोदी में किया करते थे। सही बात है भाई, मैंने किया भी हो। लेकिन मामा जी ने भरोसा नहीं कर, मामा जी ने निकलते निकलते एक बात बोली थी कि बेटा तू आज ही शाम को छोड़ दे, तूने बर्बादी का फॉर्म भर दिया है, अब तू बर्बाद हो जाएगा और अपने बाप को भी बर्बाद कर देगा। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, जब ऐसी कहानियां जब आपके साथ होती होंगी ना, आपने और मेरे में अंतर क्या है मैं आज आपको बता देता हूं। जब ऐसी कहानियां आपके सामने होंगी ना, तो आप क्या करेंगे? सोचते होंगे यार मामा तो सही बोल रहा है, मामा तो सही बोल रहा है यार, मामा मेरा दुश्मन थोड़ी ना है, मामा तो मेरे को जो भी बताएगा अच्छा बताएगा, और आपका मनोबल टूट जाता है। जबकि दोस्त मेरे अपलाइन ने बोला था कि बेटा आज अगर लोग तेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं यार, तो तुझे तो और ज्यादा काम करना चाहिए, और ज्यादा मेहनत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक दिन इन्हीं को तो करके दिखाना और इन्हीं को तो जवाब देना है। इन्हीं को तो जवाब देना है। क्योंकि अगर उनके कहने से अगर आप पीछे हट जाओगे तो जिंदगी भर तुमको ताने मारेंगे। देखो ये भी गए थे 15 दिन ये भी किए थे, 2 महीना ये भी किए, तो आपको ताने मारेंगे। लेकिन अगर आप करके दिखा देंगे मेरे भाई, जिंदगी भर वो आपका एग्जाम्पल लेंगे, बोलेंगे अरे मेरा भांजा है ऐसे ही काम किया, वो भी हम लोग मना भी किए लेकिन फिर भी किया, और आज इतने अच्छे अचीवमेंट थे। दोस्तों जिस मामा ने कभी मेरे को मना किया था और बोला था बर्बादी का फॉर्म भर दिया, जब मैं इस बिजनेस में सफल होने लगा तो दोस्तों एक ट्रिप मिला मुझे दुबई का। मैं आपको बताना चाहूंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। दुबई का मुझे ट्रिप मिला, 8वें लेवल पे सफायर बना, मेरे को दुबई आने का मौका मिला। कंपनी से दुबई का जब ट्रिप मिला तो कपल प्लस 2 चिल्ड्रन का मिला, और दोस्तों 2 आईडी हमारे एसडीपीएस वेलनेस में है, तो 4 और 4 8 लोगों का ट्रिप मिला। दोनों आईडी में दुबई क्वालीफाई, तो 8 लोगों का ट्रिप मिला। और 8 लोगों का जब ट्रिप मिला तो मेरे घर में कुल मिला के 5 आदमी, 3 भाई, एक मम्मी, एक पापा, छठवां कोई था नहीं। हमने बोला यार किसको ले जाए, किसको ले जाए, किसको ले जाए? तो मेरा जो सबसे ज्यादा करीब थे और सबसे ज्यादा जो मेरे विरोधी थे वो मेरे मामा थे। मैं तो सच्चाई बताऊं, उनको विरोध करने की वजह से मैं उनको दुबई लेके गया था, उनको दुबई ले गया। और मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, एसडीपीएस वेलनेस जो भी ट्रिप देती है, और अगर आप में से कुछ लोग कभी मेरे साथ अगर गए होंगे तो एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि एसडीपीएस वेलनेस आज तक जितने ट्रिप दिए हैं उन सब ट्रिप पे मेरा मामा जाता है। मैं जाऊँ ना जाऊँ, मेरा मामा पक्का जाता है। उसके पीछे वजह है क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध उसी ने किया। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। मेरा मोहल्ला ये जिस घर में मैं रहता हूँ, वो घर जिस मोहल्ले में है उसके पड़ोस में मेरे मामा का घर है। मतलब मेरे पापा जी का टाका बहुत नजदीक हुआ था, तो अगर बगल मोहल्ला, तो कभी हम कूद के उस घर में, कभी हम कूद के इस घर में, तो बिल्कुल नजदीकी। और सबसे ज्यादा विरोध तो नजदीकी करते हैं। जब आप इस काम की शुरुआत करेंगे दोस्तों, सबसे पहला विरोध हो सकता है आपके माँ बाप से आए, आपके बीवी से आए, अगर आप ज्यादा एजेड हैं तो आपके बच्चों से आए। जैसे भाई साहब 60 साल लगभग होगी सर की, इनके बच्चे पक्का इनको ताना मारते होंगे, भैया कुछ ना होता, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, हमसे पूछो, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो दोस्त ऐसा होता है, सबके साथ होता है। लेकिन याद रखिएगा, ताना सबको दिया गया, और तानों को जो सुन करके दोस्तों जिसने
उसमें अपना डिसीजन लिया और उसमें घुस गया वो कानून में, उसने दोस्तों अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। और दूसरों की सुन करके तो भगवान का भी घर ना बसा था। किससे नहीं जानते कैसे लोगों को, ऐसे भगवान कई हैं जिन्होंने दूसरे की सुन करके अपनी बीवी को छोड़ दिया है ना, नाम में क्यों लूं उनका, लेकिन दूसरे धोबी के कहने पे, प्रजा के कहने पे भाई साहब अपना भी बीवी छोड़ दिया लोगों ने, हैं कि 14 साल रावण क्या रह करके आई है, क्या गारंटी है कि पवित्र होगी। जैसे हम हुआ क्या दोस्त, जिंदगी भर पछतावा रहा। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, देखो सर मेरा एक मानना है और आप मेरी बातों से सहमत अगर होंगे तो बताइएगा, वरना कोई बात नहीं, इसको भूल जाइएगा। मेरा एक मानना है दोस्त कि एक इंसान कोई भी काम करे, किसी भी काम को अगर तो करता है, अगर सफल होना चाहता है तो याद रखिएगा समय लगता है, मेहनत लगती है, संघर्ष लगता है। जैसे कोई भी काम, पढ़ाई करनी है, दुकान करना है, खेती करना है, जॉब करना है, कुछ भी करना है दोस्तों, समय लगता है। वो एक गाना है ना कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है, नहीं सुना? लिखाई होगा किसी ना किसी। अरे आपने से बहुत लिखा होगा, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं लिखा होगा। अब मैं आपसे पूछूं किसने लिखा तो कोई हाथ नहीं उठाएगा, मुझे ही पता है। मैंने लाखों लोगों से पूछा कि भैया कौन कौन लिखा, आज तक कोई हाथ नहीं उठाया, तो मुझे आज तक नहीं पता चला कि आखिर मुझे ये लव लेटर जो बिकते हैं न्यू ईयर पे और वैलेंटाइन डे पे, तो फिर लिखता कौन है इसको? सोचने वाली बात है दोस्तों। आज सच्चाई देखो ना, हर जो काम इंसान जब पहली बार करता है तो समय तो लगता है, समय लगता है। अब एक बात बताइए, प्रभाकर क्या जुलमी स्टार बन गए, कल डायमंड बन जाएंगे, परसों अम्बेसडर बन जाएंगे, फिर उसके बाद अगले दिन ब्रांड अम्बेसडर बन जाएंगे, 2-4 साल 5 साल 10 साल में बन जाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए सर, क्या जितना संघर्ष प्रभाकर जी ने किया डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने के लिए, क्या इनका बेटा करेगा? करेगा? अरे आप मेरी बात कर लो भाई साहब, क्या मेरे बेटे को डिग्री लेकर के गली गली घूमने की जरूरत पड़ेगी? क्या उसको दुकान खोलने की जरूरत पड़ेगी? क्या उसको खेती करने की जरूरत पड़ेगी? अरे जिस दिन वो धरती पे पहली बार भाई साहब कदम रखेगा जिस अस्पताल में, उस अस्पताल को भी पता होगा साला करोड़पति के घर में स्टाम्प लगा के चल रहा है, करोड़पति का स्टाम्प लगा के पैदा होगा। उसके बाप के पास ऑलरेडी BMW है, वो जिस दिन हॉस्पिटल से पहली बार जब घर जाएगा ना तो BMW में जाएगा, और शायद जब पढ़ने जाएगा और गाजीपुर का रोड सही हो गया तो फरारी उतार देगा, BMW की आवाज में। तो मैंने BMW की कहानी सुनी, जब मैंने BMW खरीदी तो वही सेम मेरा मामा, उसको पता चला। अब मैं लेके आया मिठाई से, बिल्कुल मैं लेके आया मिठाई, मामा के घर गया, मैंने मामा जी का आशीर्वाद दिया, मैंने मामा जी गाड़ी ली है, बोला मैं दो तो थी, उससे पहले मैं एक बैलून ले चुका था, M1 ले चुका था जो नीचे लेके आया, बोला तीसरी क्यों लिया? मैंने बोला बस मामा जी बढ़िया गाड़ी, भयंकर गाड़ी लेने का मन था, महंगी गाड़ी। बोला अच्छा महंगी लिया, कितने का लिया? मैंने बोला ज्यादा नहीं, 84 लाख का है। मेरा मामा मेरे मन से देखो ऊपर से नीचे तक, बोला कितना? बोला तो बोला 84 लाख। बोला पागल 84 लाख, बिल्कुल इसी मतलब एकदम ऐसा बोला कि मतलब उसकी बेटी जो थी बेचारी मेरी बहन, वो किचन से निकल करके आई। हुआ क्या मामा इतना तेज क्यों चिल्लाया? बोला कितने का? बोला 84 लाख। बोला बे बेवकूफ, 84 लाख का एक गाड़ी है, एक बात बता पहले मेरे, बनते कितने उसमें हैं? मैंने बोला 5। 84 लाख में बेटा 8 बस आ जाती है, 10-10 लाख की 8 बस आती, चलने के लिए 65 लोग उसमें बैठते, पूरा फैमिली घूमने जाता और साथ में किराया भी उठाता। तो गाजीपुर से बनारस, बनारस से गाजीपुर। मैंने बोला मामा जी ये तो सही बात बोली थी, ये तो मैंने सोची नहीं। अभी पागल बता, इतना महंगा गाड़ी ले लिया, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैंने बोला मामा जी को पलट के जवाब दिया, जवाब सुनना। मैंने मामा जी को जवाब दिया, मामा जी जब 8 बस निकालता ना तो लोग मुझे या तो ड्राइवर बोलते, या तो कंडक्टर बोलते, या तो मुझे कहीं ना कहीं बस चलाने वाला बोलते, और मेरी बस जब रोड से निकलती तो पड़ोसी या बगल बगल वाले उसको गाली देते कि हट इतना बड़ा बस लेकर के इतने पटने से रास्ते में आ गया है। लेकिन मेरे भाई अब अगर मैं अपनी BMW लेकर के अगर किसी रोड से निकलूंगा ना, लोग उतने प्यार से अपनी बीवी को नहीं देखते जितनी मेरी BMW को जितने प्यार से। बोला बस खरीदता तो अपने लिए कमाता, लेकिन BMW खरीदा है ना, हजारों लोगों का सपना बन जाता है भाई साहब उस गाड़ी को देखते हैं कि क्या
सपना है ये कि जब किसी भी लग्जरी चीज को जब कोई इंसान देखता है, 10 लोग देखते हैं तो 8 लोगों का वो सपना बन जाता है। यस या नो? आप अगर कोई अच्छी घर देखते हैं, सर बढ़िया सा घर बना हुआ, आपका मन होता है नहीं होता काश मेरा भी होता ऐसा, या फिर कभी मेरे पास भविष्य में पैसा हुआ तो मैं भी ऐसा घर बनाऊंगा। यस या नो? 10 में से 8 का सपना बन जाता है। अब दो जो नहीं बना पाते वो धरती में बोझ है। मेरे से अगर आप पूछो कि दो जो नहीं बना पाते वो धरती में बोझ है। और दोस्तों सच्चाई है, आज आपके मैं तो आपके चलो दूर से हूँ, 400 किलोमीटर दूर से आया हूँ, लेकिन प्रभाकर जी आपके शहर के हैं। इन्होंने बताया कि यार मैंने लेवल की इनकम 2.5 लाख रुपए ली। इन्होंने बताया कि मैंने अपना 10 लाख रुपए कमा लिए 1.5-2 साल में। भाई साहब आप सोचने वाली बात यह है कि 1.5-2 साल में जब ये व्यक्ति हमारे बगल का होकर के 10 लाख कमा लेता है, लोग फिर भी यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद उनको आज भी भरोसा नहीं होता होगा यार ऐसा होगा या नहीं होगा। आज कंपनी में काम करते हुए दोस्तों 8 साल बिता दिए, 8 साल से लगातार कंपनी काम कर रही है। 7 प्रोडक्ट से शुरू हुई, आज दोस्तों 138 प्रोडक्ट खुद के पेटेंट किए हुए प्रोडक्ट आज कंपनी के पास हैं। आज कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद के हैं, लेकिन फिर भी लोग भरोसा नहीं करते। लोग फिर भी बोलते हैं ये बेवकूफ बनाने का काम है, लोग फिर भी बोलते हैं यहाँ पे कोई सफल नहीं होता। अच्छा मैं आपको सच्चाई बता दूं दोस्त, ऐसा नहीं है कि केवल डायरेक्ट सेलिंग में ही लोग बोलते हैं, दुनिया के हर धंधे में बोलते हैं। यस या नो? आज मार्केट की स्थिति ये है कि आप जाइए और अपने रिश्तेदार को बोलिए भाई साहब मैंने चाय की दुकान खोली है, वो ये नहीं बोलेगा घटिया काम है, बोलेगा बढ़िया बढ़िया मेहनत करो कमाओगे। यस या नो? चाय की दुकान खोलोगे बोलेगा बढ़िया, जूता सिलने की दुकान खोलो बोलेगा बढ़िया है। लेकिन अगर आप एक सूट पैंट पहन लो और उसको बोले देख ऐसा ऐसा बिजनेस, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, वो आपको एक सलाह जरूर देगा, एक बात बता तेरे को और कोई काम मिला नहीं, इसलिए तो साले भंगी बन जाता तू। जैसे नो इसलिए तो कोई और काम कर लेता। मतलब इस बिजनेस को वो मतलब भंगी बनने से ज्यादा बुरा समझते। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोस्त कहीं ना कहीं वो देखना नहीं चाहते। दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो देखना चाहते हैं, एक जो होता है वो देखना नहीं चाहते। आज ऐसा नहीं है दोस्त कि आपकी आंख बंद कर लेने से दुनिया में अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो जाएगा क्या? आप 1 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद करो, क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? काला काला दिख रहा होगा। जैसे नो अब काला काला कब होता है? काला काला कब होता है? इस रूम के सारे ब्लॉकेज बंद कर दी जहां से रोशनी आ सकती है, तो इस रूम में क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई में दोपहर के 2:45 बजे अंधेरा हो जाता है? नहीं होता। मानने वाली बात क्या है दोस्त कि आपके आंख बंद कर लेने से दुनिया में अंधेरा नहीं होता, दुनिया में जो हो रहा है वही होगा, बस आपको दिखना बंद हो जाता है। आपकी आंख बंद कर लेने से आपको दिखना बंद हो जाता है। और उसी तरीके से लोग, मैं आपको कहानी सुनाता हूं, ये बिल्कुल हमारे और आपके लिए है। हम और आप मीटिंग में आते हैं, प्लान देखते हैं, कंपनी को देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, फिर भी हम क्यों नहीं भरोसा करते? या फिर आपको जानने वाले लोग भी जो हैं जिनको आप प्लान दिखाएंगे वो लोग क्यों नहीं भरोसा करते? मैं आपको रीजन बता देता हूँ। दोस्तों एक बार की बात है, एक बार एक इंसान बड़ा गरीब था, और गरीब था तो उसके जो दादाजी थे, जो परदादाजी थे, उन्होंने क्या किया था, उसको एक पत्थर दिया था। बहुत पहले जब वो पैदा हुआ था 2-4 साल का था, तो उसके परदादा जब मरे तो उन्होंने क्या किया, उसको एक पत्थर दे दिया। बोला बेटा देख ये पत्थर है, और जब भी तुझ तेरे पास जिंदगी में पैसे की समस्या आएगी, एक काम करना, इस पत्थर को बेच करके अपनी परेशानी को दूर कर लेना। लेकिन कभी ऐसी समस्या में मत बेच देना, छोटी मोटी में, बड़ी जब समस्या आएगी तब बेचना। दोस्तों हुआ क्या, उस बंदे के पास एक दिन बहुत बड़ी समस्या आ गई। उसको 2000 रुपए की जरूरत थी, और 2000 रुपए उसको कहीं से मिल नहीं रहे थे। और हुआ क्या, उसको बात याद आ गई दादाजी वाली। दादाजी ने बोला कि जब बहुत बड़ी समस्या आएगी तब तो उस पत्थर को बेचना और तेरी समस्या खत्म हो जाएगी। उसके सामने समस्या आई 2000 रुपए की, और उसने क्या किया, वो पत्थर निकाला और निकल गया मार्केट में बेचने के लिए। गया वो एक सुनार के पास, और सुनार के पास जाकर के जैसे ही उसने दिखाया पत्थर को, बोला साहब ये पत्थर है, मेरे दादाजी बोले थे बड़ा बेशुमार कीमती है, एक बात बताओ कितना दोगे इसका? सुनार ने समझ लिया यार ये बेवकूफ है, ये इतना बेशकीमती पत्थर जिसको हीरा बोलते हैं, जिसको डायमंड बोलते हैं, वो पत्थर ये मेरे पास बेचने के लिए है, सुनार के पास बेचने के लिए है, कि किसको जोहरी के पास जाना चाहिए। यस या नो? क्योंकि हीरे की परख किसको करे, कौन करेगा? हीरे की कीमत कौन लगाएगा? जोहरी लगाएगा, सुनार नहीं लगा सकता। उसने बोला कि यार ये मेरे पास आया मतलब ये बहुत बेवकूफ आदमी है, एक काम करते हैं। उसने दिमाग लगाया और उसने बोला कि एक काम करते हैं, ये पत्थर जो है ना, ये मैं सिर्फ बेवकूफ बना के इसको खरीद लेता। बोला इसको मैं 500 रुपया दूंगा। बोला नहीं साहब 500 रुपया तो मैं नहीं दूंगा साहब, मुझे 2000 रुपए की जरूरत है, 500 रुपया तो नहीं दूंगा। तो बोला एक काम कर, अगर तेरे को 500 में देना है तो दे, वरना लेके जा अपने बेकार से पत्थर को।
और तेरे दादा ने तेरे को बेवकूफ बनाया, कुछ नहीं यही पत्थर में, वो तो मैं तेरी शकल देख करके 500 रुपए दे रहा हूँ। उसने क्या किया, उसको ओवर एक्साइटेड किया कि वो बेच देगा, लेकिन उसने क्या किया, वो भी जिद्दी टाइप का था, उसने उठाया और लेकर के चल दिया। वो अगले सुनार के पास गया, और अगले सुनार के पास जब वो गया और जाकर उसको दिखाया, भाई साहब ये पत्थर है, इसका आप कितना दोगे? वो भी समझ गया कि यार ये डायमंड है, ये बड़ा कीमती है, ये करोड़ों का है। लेकिन उसके भी दिमाग में लालच आया, यार मैं भी इसको बेवकूफ बनाकर कम से कम पैसे में खरीद लेता हूँ। बोला तेरे को चाहिए कितना ये बता। पहले वाला उसको 500 देने के लिए तैयार नहीं था, वो समझ गया इसको बहुत ज्यादा में तो बिकेगा नहीं, एक काम करते हैं जितनी मेरी जरूरत होती है इससे मांग लेता हूँ। उसने बोला साहब मेरे को 2000 रुपए की जरूरत है। बोला ठीक है काम कर, तेरा शकल देख करके मैं तेरे को 2000 दे देता हूँ, ले। और क्या हुआ दोस्त, 2000 रुपए लिए और उस पत्थर को बेच करके वो चला गया। जब वो जाने लगा तो वो पहला वाला सुनार अपनी दुकान में टटकी लगाए बैठा था कि बिकेगा तो नहीं मार्केट में, ये आएगा इधर ही। अभी जब जाने लगा तो उसने बोला सुन 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 सुन, क्या हुआ पत्थर? बोला साहब वो तो मैंने बेच दिया। सोनार को बिल्कुल झटका लग गया। बोला कितने का बेचा? बोला साहब 2000। बोला 2000 का? बोला अरे बेवकूफ, तूने 2000 रुपए का क्यों बेच दिया उसको? तुझे पता है वो डायमंड था, उसकी कीमत करोड़ों में थी, इसको बेचा तूने 2000 रुपए में, तू बेवकूफ बन गया। तेरे से बड़ा जाहिल कोई इस दुनिया में नहीं है। बता तू 2000 करोड़ों का माल तू 2000 रुपए बेच करके चला गया। दोस्तों उस इंसान ने जवाब दिया, जवाब सुनिए। बोला साहब चलो मान लेते हैं, मुझे तो जानकारी नहीं थी कि ये करोड़ों का है, इसलिए मैंने 2000 रुपए में इसको बेच दिया। अरे आपको तो जानकारी थी और फिर भी तुमने नहीं खरीदा, तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन? बोले चल भाई मेरे को तो जानकारी नहीं थी, मैंने बेच दिया, तेरे को तो जानकारी होने के बाद भी तूने नहीं खरीदा, तो बेवकूफ मैं तुम? भाई साहब यही रियल लाइफ में होता है। एक इंसान सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है, कमाने वाले लोगों को देखता है कि मिडिल क्लास का इंसान हमारे शहर से निकल करके बहुत अच्छा कर जाता है, लेकिन लोग फिर भी भरोसा नहीं करते। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा दोस्त, सब कुछ जानने के बाद समझने के बाद भी अगर वो किसी काम को ना करें तो दोस्त बेवकूफ हम